अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, कुर्बानी सवाल व जवाब की नशिस्त में आप हज़रात का इस्तकबाल है। आज की नशिस्त का मौजू है, क्या मुर्दे की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं? यह भी सवाल कुर्बानी के मौसम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस सिलसिले में उलमा के 3 अक़वाल हैं। नंबर 1, अगर मरने वाला वसीयत करके मरा है तो हर साल आपको उसकी तरफ से कुर्बानी करनी पड़ेगी। नंबर 2, हम और आप जो कुर्बानी कर रहे हैं उसी में उनको भी शामिल मान लें। नंबर 3, अलग से उनके लिए कुर्बानी करना, इसमें इख्तिलाफ पाया जाता है। तो राजे कौल यही है, जिसकी तरफ शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह भी गए हैं, कि कुर्बानी जो है मुर्दे की तरफ से अलग से नहीं करे तो बेहतर है। लेकिन अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह गए हैं कि सदका है इसलिए कुर्बानी कर सकते हैं। तो आप जिस तरफ लोगों का रुझान हो, क्योंकि बड़े बड़े उलमा मुफ्तियानी किराम हैं, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुर्दे की तरफ से कुर्बानी जायज है। शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुर्दे की तरफ से जायज नहीं है। तो वो सबके दलाइल हैं, इसलिए जो बेहतर लगे वो करे। लेकिन पर्सनल मेरी अपनी राय यह है कि शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने जो कहा है कि जी एक इबादत दूसरी इबादत का बदल नहीं है, इसलिए मुर्दे की तरफ से कुर्बानी नहीं कर सकते। उनका कहना है इरवाउल गलील में जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 354 में एक आयत भी पेश करते हैं, वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सअ, सूरह नजम सूरह नंबर 53 आयत नंबर 39, कि इंसान के लिए वही है जो उसने कमाया है। तो वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नाम लेकर कुर्बानी नहीं की, क्योंकि उनके बेटे इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका इंतकाल हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उनकी 3 बेटियां गुजर गई, उनकी तरफ से नाम लेके नहीं किया। फिर इसी तरह खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गुजर गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से भी खास तौर पर नाम लेके नहीं किया। तो अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि एक इबादत को दूसरे इबादत पर महमूल नहीं कर सकते, कि जैसे कोई किसी के बदले नमाज पढ़ ले, कोई किसी के बदले रोजा रख ले, ऐसा नहीं हो पाएगा। हर एक के लिए वही है जो उसने कोशिश की है। तो इसलिए मेरी पर्सनल राय यह है कि अगर वो वसीयत करके नहीं मरा है तो अलग से उनके लिए करना वो सही नहीं है। जो लोग कहते हैं मुर्दे की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं, तो उनकी दलील यह है, सही मुस्लिम किताबुल अज़ाही हदीस नंबर 1967, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आले मुहम्मद व मिन उम्मत मुहम्मद, अल्लाह के नाम से अल्लाह तो कबूल कर ले मोहम्मद की तरफ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की तरफ से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ से। तो जो लोग कहते हैं कि मुर्दे की तरफ से जायज है, वो यही हदीस पेश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मुर्दे और जिंदे दोनों शामिल हैं, इसलिए कर सकते हैं। लेकिन एक और हदीस है, सुनन नबी दाऊद किताबुज़ ज़हाया हदीस नंबर 2810, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर हाजा अन्नी व अम्मन लम युज़हि मिन उम्मती, अल्लाह के नाम से अल्लाहु अकबर, मैं ये ज़बह कर रहा हूं, ये मेरी तरफ से है और मेरी उम्मत में उन लोगों की तरफ से जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की है। तो इससे ये पता चला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत में से उनकी तरफ से कुर्बानी की है जिन्होंने कुर्बानी नहीं की थी। ये दलील देते हैं वो लोग जिनका कहना है कि नहीं कर सकते। तो खुलासा और निचोड़ ये है, मुर्दा अगर वसीयत करके मरा है तो कर सकते हैं, और हम अपनी कुर्बानी में उनको भी शामिल मान लें तो कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अलग से उनके लिए करने के लिए वाज़े कट टू कट दलील नाम के साथ नहीं है। लेकिन अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इन हदीसों को लेकर कहते हैं और सदका व खैरात पर महमूल करते हैं, वो कहते हैं जायज है। तो जो करना चाहे उनके लिए ये दलील है। लेकिन शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि नहीं, एक इबादत को दूसरी इबादत पर महमूल नहीं कर सकते, जैसा इरवाउल गलील में कहा, क्योंकि हर इंसान के लिए वही है जो उसने कमाया है। तो ये भी एक राय है। लेकिन मेरी भी पर्सनल राय यही है कि अगर वो वसीयत करके नहीं मरा है तो मुर्दे की तरफ से कुर्बानी नहीं कर सकते। हमने जो कुर्बानी कर ली तो उसी का सवाब जो हमारे माँ बाप गुजर गए हैं, जिनके भी माँ बाप गुजर गए हैं, उनको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।